तो संत कवि भीम भोई ने बोले हैं, परम ब्रह्म जो उनको दिखाए थे वो लिखे हैं, तो जितने देवादेवी जो थे वो सब शून्य को चले गए, क्योंकि किसका हस्त में पूजा पाने के लिए उनका इच्छा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर से दिख रहे हैं एक प्रकार के, अंदर से एक प्रकार के हैं। तो इसलिए बोले कि जो पुरुषोत्तम धाम यानी कि श्री क्षेत्रपुरी कपिलास धाम जहाँ शिव जी का स्थान है, और जितना तीर्थ है वो कहीं पर भी देवादेवी नहीं है। फिर बोले मेढ़ मंडप देवल देवालय जगती अटाड़ी मान जहिरे देखिले सत्यधर्म नहीं सकल हेले शून्य देवादेवी आदि औषध मौषधि मंत्र जंत्र जप जेते सकल करेणी शरण आसे नेत्र रखते साक्षात। यानी कि आँख में सब देखें कि ये जो मंत्र तंत्र ये जो था, और ये जो बड़े बड़े मंदिर का जो सब बनाए थे, सब मंदिर और सब कोठा बाड़ी जितना सब है, ये सब कहीं भी देवादेवी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी वहाँ पर देवादेवी का कोई संकेत ही नहीं है। तो जो भी जाएंगे तीर्थ स्थान दर्शन करेंगे, लेकिन आशीर्वाद कहीं से भी मिलने वाला नहीं है, ये इसमें लिखे हैं। फिर बोले हैं अचेतारे सिना जनप्राणी मैंने करुछंती देव पूजा पादे पड़ी रक्षा कर बोलुछंती देवु खीरपुरी खजा मूर्ति सिना से ही जीवात्मा नहीं काहूँ जाची देवे बर विष्णु नटकुट माया को न जाने अज्ञान नर। तो विष्णु जी ये क्या कर रहे हैं, तो लोग जानते नहीं हैं, फिर भी जाके बोलते हैं ये आपको ये देंगे वो देंगे वो देंगे, आपका ये मनोती मान रहे हैं, ये सब हमारा भोजन से ठीक रहेगा। तो ये मूर्ति है लेकिन उसमें और जीवात्मा नहीं है। तो किसका नटकुट है? भगवान कल्की देव जो कि विष्णु का रूप में है, उन्हीं का ये सब माया है। चलिए फिर आगे और देख रहे हैं। फिर ये 34वां ग्रंथमाला लिखे हैं, श्री अलेखक है बटमूल ठाए कामाक्षी जगीसी द्वार। ये बरगस है, बरगस का नीचे कामाक्षी द्वार दर्शन है। से देवी जहाँ को बाट छाड़ी देव से जोगी सीधा मरे रे श्री क्षेत्र का प्रमाण सत्य शांति दयाथुण पुनरी। तो ये एक रहस्य बताए हैं। तो ये रहस्य हम लोग अभी देखेंगे। जो हमारा शिवलिंग का जो परिकल्पना हुआ है हमारे जो पुराण शास्त्र में, तो शिवलिंग तो हम लोग जानते हैं, शिव की जो शक्ति है पुरुष शक्ति, उसको लिंग बोला जाता है, जो पुराण में लिखा हुआ है। और उनका चतुर्पार्श्व में जो है उसको जोनी बोलते हैं, यानी कि देवी के गुप्त अंश से बोलते हैं। तो ये संत कवि को भगवान बोला था कि बरगस जो होगा, बरगस का नीचे जोनी प्रकट होगा, और वो जिनको रास्ता छोड़ेंगे, यानी कि जो भी जोनी जन्म होंगे, तो कोई सिद्ध होगा, कोई जोगी होगा, या कोई देवता होगा, जो भी होगा वही रास्ता ही अपनाना होगा। लेकिन आशीर्वाद कौन देंगे ना? ये जो वृक्ष रूपी भगवान शंकर। तो विष्णु और ब्रह्मा ये दोनों बोला जाता है कि ये नारी शक्ति, यानी कि XX क्रोमोजोम या कि आदि क्रोमोजोम गुणसूत्र जो उसको बोलते हैं उनमें है। लेकिन शिव जी का समय क्रमे एक X क्रोमोजोम एक Y क्रोमोजोम, यानी कि आदि अनादि गुणसूत्र होने का बाद में वो पुरुष बन गए। तो विष्णु जब पुरुष बनना चाहते हैं तो जोनी जन्म लेते हैं। ऐसे ब्रह्मा आज तक जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनको अपूज्य बताया है, इनको पूजा मत करो बोले बताया हुआ है, इसीलिए उनका ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता के रूप में वो रह गए हैं। तो विष्णु जब लेते हैं तो पुरुष बनते हैं, फिर राम जी हम देखते हैं, कृष्ण जी देखते हैं, या बुद्ध अवतार देखते हैं। तो ऐसे ऐसे उनका सब जो है लीला समझने का, तो ये हम लोग का शक्ति कम है, फिर भी कोशिश करना हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ एक चमत्कारिक चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये बरगस देख रहे हैं, ये देखिए ये जोनी अंश है। ये एक बरगस का 2 हिस्सा था, एक हिस्सा यहाँ सूख गया और ये जोनी पलट के चमक जोनी बन गया। और ये जो देख रहे हैं अंदर से आया हुआ है, ये शिव जी का बरगस है, यानी कि जीवंत लिंग आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि किसी भी युग में नहीं हुआ है और कहीं भी कोई दिखा नहीं सकते हैं। और सब बोलते हैं ऐसे ऐसे के लिए, लेकिन ये जीवंत शिवलिंग है, प्रकट हुआ है। इसलिए यह कपड़ा दे करके हम लोग यहाँ छुपा कर रखे हैं। ये तो जिसमें भाग्य में होगा वो आकर दर्शन करेंगे। करना से संत को ने क्या बताएं ना, जड़ों की पंडित हेबे ज्ञानवंत।
जो जड़ है, तो छोटे छोटे बच्चा जो आएंगे या गर्भ में जो नारी है यहाँ के 9 महीना तक आ सकते हैं, तो उनका वो बच्चा ज्ञान पाएगा, जड़ की पंडित है यानी कि, और जो पाठ पढ़ाई कर रहा है वो भी ज्ञान पाएगा। अंगे बसे चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु जो चक्रधारी है वो सबका अंग में प्रवेश करेंगे और सबको ज्ञान देने वाले हैं अभी। तो सती पणे पति ऐसे बनोगे स्त्री हो ब्रह्म ज्ञान, यानी कि नारियाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त होंगे। चलिए हम देवी का पास चलते हैं अभी। तो सब है देवी माता के महिमा। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वसाती हरि देवी ब्रह्मश्री दुर्गा देवी नमस्तुते। तो माता जी का आशीर्वाद मेरे को मिला जुलाई महीना का 1993 में से जुलाई महीना का 6 तारीख शाम को। और वहाँ जाओ पूजा अर्चना करो और देवादेव से प्रकट होंगे। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने उनका मालिका में लिखे हुए हैं। और उसका बाद में 7 तारीख को मैं आके वहाँ बोले कि एक आदमी बैठा होगा उसको मेरा संदेश देना। तो जब संदेश दिया माता जी का तो सब हंस के उड़ा दिए, बोले वहाँ तो गंदा स्थान है, हम लोग टट्टी पर रहे हैं वहाँ पर और एकदम मैला भरा हुआ, वहाँ यहाँ कर जाएंगे। नहीं वो विश्वास योग्य नहीं है। फिर भी मैं जो दिखाया हूँ, मैं डॉक्टर था बोल के, तो मैं बोला आपका मैं सेवा कर रहा हूँ, कम से कम टट्टी फेरना बंद कीजिए और आगे जरूर देवादेव प्रकट होंगे। तो विश्वास लेके यहाँ पर आया। अब 5 साल पूजा करने के बाद में माता जी ने प्रकट हुए हैं भूमि से। तो फिर मैं सोचा ये माता जी कौन है, ये किसी एक शिवलिंग प्रकट हुए, उसके बाद में ये प्रकट हुए। तो ये माता जी का ही आशीर्वाद मिला जे सतयुग में जब मैं सती का रूप में जन्म ली थी, तब वो उस समय मैं जल गई थी अपना दक्ष प्रजापति पिताजी का यज्ञ में। और वो यज्ञ स्थल से भगवान शंकर मेरे को आधा जला भा शरीर लाए और मुझे लेके घूमते रहे। तो कितना लोग नष्ट भ्रष्ट हो गया। आखिर में ब्रह्मा जी का आदेश पर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से मेरे को काट दिया और मेरा सर गिरा था संबलपुर का निकट और आधा गुम हो गया पानी का नीचे। तो अभी भी उनको बोलते हैं गुम दरहा। तो राजा बलराम देव ने मेरा पिछले हिस्सा को उठा करके समरेश्वर के रूप में पूजा किए और उनका राज्य प्रतिष्ठा किए। और फिर यहीं से मैं प्रकट हुआ। संत के विनिमय के भगवान से बताए थे जे ब्रह्मा बेनी भागवकला अध्य संसार रसले गुप्त हृदय आहुरी खंडे। तो ये मेरा सामने का हिस्सा है जो गुप्त होकर यहाँ रह चुका था। इसका नाम हो गया गुप्त हीराकुद टिकरा, यानी कि हीराकुद का पास में एक गुप्त होकर जो मेरा अंश था वो टिकरा, यानी कि पेड़ पौधा यहाँ कुछ नहीं था, आप लोग तो जानते हैं। और वो विश्वास जो मैं किया, वो विश्वास का फलस्वरूप देवी माँ प्रकट हुए और संसार दास को उद्धार करने के लिए। तो राजा को क्या बताए थे देवी ने? तो राजा को बताए थे बलराम देव जी के वो जे किसी से बता लेना, लेकिन महला के दिन मेरे को धमल फिर आप कर लेना और किसी को ये बताएंगे नहीं। जब समय आएगा तो मैं खुद ही प्रकट होंगी भूमि से। तो धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका नाम हो गया मही। माँ मही, पृथ्वी का दूसरा नाम है मही। तो मही से प्रकट हुआ, माँ इनका नाम हो गया। तो संत कवि भीमभूमि लिखे हैं श्री लेखक है बटमलठ है कामाख्य जोगी द्वारा से देवी जहाँ को बाट छाड़ी देव से जोगी सिद्ध अमर रे श्री क्षेत्र का प्रभु, यानी कि श्री क्षेत्र छोड़ के प्रभु जगन्नाथ जी आकर के यहाँ पर रहेंगे। तो अभी प्रभु जी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये चतुर्था मूर्ति है जगन्नाथ। ये है आपका सुदर्शन जो कि शिवलिंग के प्रतिनिधि है, शिव जी के प्रतिनिधि है। और देवी सुभद्रा और ये बलराम यानी कि बलभद्रा। और ये जो देवी देख रहे हैं ये है कल की देवी जो कि यहीं के भूमि से ही प्रकट हुई हैं। और देवी घंटेश्वरी का ये प्रतीक है। एक घंटेश्वरी देवी यहाँ पर है जो काली का स्वरूप है। तो ये सच्चाई को लेकर के ये ब्रह्मस्थल भी चल रहा है। तो संत कवि का बाणी में बता चुका हूँ
जड़की पंडित हेबे ज्ञानवंत अंग बस चक्रपाणी सतीपणे पति सेवा स्त्री हुई ब्रह्मज्ञानी। तो जो भी नारी यहाँ पर आएंगे ये देवी सती का आशीर्वाद प्राप्त होके सतीपणे पति सेवा स्त्री हुई ब्रह्मज्ञानी। उसका बाद में चारि धर्मचारी कर्म उपजीव गोड़ाई बचौ वर्ग लक्ष्मी ठाकुरानी पड़ीचर लक्षण भोग, यानी कि किसका घर में और कोई अभाव नहीं रहेगा। देवी सती नारियों को यहाँ ज्ञान प्रदान करेंगे। वही ज्ञान पर कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे घर द्वार सफा सुथरा रखेंगे, कैसे इस महाव्याधि से आ रहा है उससे कैसा बच्चों या परिवार को मुक्त करके रखेंगे, और पाक पड़ोसी जो है वो कैसे स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। उसका बाद में अपना जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे सुख से जीवन यापन करेंगे। ये सब शक्ति माता जी का आशीर्वाद से सबको मिलेगा। तो विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। तो यहाँ भी भक्त लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। तो कोरोना व्याधि चलते हुए भी किसी का मुंह में मास्क नहीं है, हम लोग देख रहे हैं इसे। तो ऐसा घटना घटित हो रहा है, तो सबको सावधान होना होगा, क्योंकि आगे बहुत कड़ा समय आने वाला है। तो सब मुंह छुपा रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग। तो चारि धर्म चारि कर्म उपजीव, चारि धर्म चारि कर्म उपजीव गोड़ाई पहुँचो वर्ग। तो चार धर्म कौन सा है? ब्रह्मचर्य, जो पढ़ाई करेंगे सब बच्चा लोग। गृहस्थ, यानी कि जब इनकम होगा, जब पैसा होगा, पैसा कमाने का समय आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? गृहस्थी करेंगे। उसका बाद में क्या करना है? गृहस्थ का बाद में फिर वानप्रस्थ बोलते हैं उसको। जब प्रौढ़ावस्था आ जाएगा 45-50 का ऊपर में, तब जब लड़का बहू घर में आएंगे तो वानप्रस्थ, यानी कि जंगल में हम लोग कभी खोजेंगे या ढूंढेंगे कि हमको ये खाने को मिले, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे घर में जो भी खाने को देंगे वो खा करके सुखी रहना है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। उसका बाद में संन्यास, यानी कि भगवान का पास में जाने के लिए उन्हीं का आश्रित हो करके, उन्हीं का नाम जप करके तो कुछ कल्याण करना है। यानी कि कोई नाम जपना से कुछ मिलेगा, ये सब सोचने का ठीक नहीं है। तो कैसा कल्याण करेंगे ना? हम लोग दूसरों का उपकार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और पाक पड़ोस जो है उनका कुछ सहायता करेंगे, और जो जिस विद्या में ज्ञानी है वो विद्या को वितरण करेंगे, और देश का कैसे उन्नति होगा, राष्ट्र के कैसे उन्नति होगा, ये सब बताएंगे। तो ये है आपका संन्यास। इसका बाद में बोल रहे हैं चार कर्म उपजेगा बोल के। चार कर्म कौन सा है? शांत, शील, दया और क्षमा। शांत रहना है हरदम, जो भी विपद आना से भी। शील यानी कि नीति नियम मान के, देश का हुआ, शास्त्र का हुआ, अच्छा इंसान बन के रहना है, शांतशील। दया, सबके प्रति दया दिखाना है। और क्षमा यानी कि कोई भी दोष करे तो जो क्षमा गुण जो होगा कि नहीं, वो संसार में ज़रूर उन्नति का पर जाएगा, उसका दुख कभी आने वाला नहीं है। जय माता दी। तो भगवान कल्कि देव आपका सहायता करे, और आगे आगे जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे, और हमारा जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, समूचे पृथ्वी में प्रचार करेंगे। और ये जो अंधविश्वास, कुसंस्कार युक्त जो धारा है, जो बोलते हैं यहीं से प्रकट हो गए कल्कि, यहीं से आगे ये आगे उनको जन्म ले लिए, ऐसे कल्कि अवतार कोई छोटा सा अवतार नहीं है, ये समूचा पृथ्वी का अवतार है। इसलिए सोचिए, चिंतन कीजिए और सही मार्ग पर चलिए और चलाते रहिए, और अपना जो महान संस्कृति है उसको संसार में प्रचार करने के लिए कोशिश कीजिए। मैं सोचता हूँ इसको आप बहुत से शेयर करेंगे, और जैसे कि समूचे भारतवासी ये पा सकेंगे, यही मेरा इच्छा है। धन्यवाद।